अस्सलामुअलैकुम। ये पेपर जो आप देख रहे हैं ये ईटा के ज़रिए कंडक्ट हुआ था। ईटा का पेपर है और है ये असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट BPS 16 के लिए ईटा का ये पेपर है जो कि 20 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ था। इसका जो पहला सवाल है इंग्लिश का है वो है ही हैड टू करटेल हिज लीव्स एज अ लॉट ऑफ वर्क। ये वर्ल्ड लिखा हुआ है लेकिन ये असल में वर्क है वाज पेंडिंग इन हिज ऑफिस। इसका मतलब ये है कि वो पूछना चाहता है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी सेम मीनिंग का वर्ड नीचे सिलेक्ट करें। तो ये करटेल का मतलब होता है शॉर्ट, मुख्तसर करना। जुमले का मतलब है कि उसे अपनी छुट्टियां मुख्तसर करनी पड़ी क्योंकि उसका जो है काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है हमारे पास शॉर्टन। ही हैड टू करटेल, करटेल का जो सिमिलर है वो है शॉर्टन यानी मुख्तसर करना। क्वेश्चन नंबर 2 है दे विल सेल दिस फूड इन एवरी फूड शॉप। इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करें तो बहुत ही आसान है। इसका ऑप्शन ए है दिस फूड विल बी सोल्ड बाय देम इन एवरी फूड शॉप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, दिस फूड विल बी सोल्ड बाय देम इन एवरी फूड शॉप। क्वेश्चन 3 बाद में सॉल्व करेंगे, वो अगली पिक में है। इसका जो फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें नज़र आ रहा है, मुसलमानों ने 7 हिजरी को फ़तह किया। 7 हिजरी को जो है खैबर फ़तह हुआ था। 7 हिजरी को खैबर फ़तह हुआ था। फ़तेह मक्का जो है ये 8 हिजरी को है। क्वेश्चन नंबर 9 है द मुस्लिम्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा वोटेड थ्रू अ रेफरेंडम टू जॉइन। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने रेफरेंडम के थ्रू जो वोटिंग की थी वो किसके लिए की थी? टू जॉइन पाकिस्तान, पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने वोटिंग की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास वी डू नॉट नीड एनी मोर राइस। ऑप्शन सी वी डू नॉट नीड एनी मोर राइस। क्वेश्चन नंबर 4 द स्टोरी इज़ टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। वो कह रहा है कि अंडरलाइन वर्ड जो है इसका जो है सेम मीनिंग, इसकी जो करेक्ट मीनिंग है वो चूज़ करें। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है क्रेडिबल की मीनिंग बिलीवेबल। ऑप्शन सी बिलीवेबल। क्वेश्चन नंबर 5 साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए इज़ रेटिनल। रेटिनल जो है इसका साइंटिफिक नेम है ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा, फिर भी इसे देख लेते हैं। ब्रिक्स इज़ अ ग्रुप acronym which refers to the newly developing economic countries. Identify the number of countries in BRICS. BRICS ब्रिक्स। वो कहता है कि ब्रिक्स में जो है कितने मुल्क शामिल हैं। तो ये ब्रिक्स लफ्ज़ के जितने अल्फाज हैं इसमें उतने मुल्क शामिल हैं। BRICS इसमें 5 अल्फाज हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो 5 होगा, इसमें 5 मुल्क शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब होता है दो टोक। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास आता वो है ऑप्शन ए डिस्टिंक्ट एंड क्लियर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। ऑप्शन डी ऑफ हिज सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 13 चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। वो कहता है कि करेक्ट सेंटेंस चूज़ करें। आई हैड माई आईज पियर्स्ड एंड वन ऑफ देम वेंट सेप्टिक। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है आई हैड माई ईयर्स पियर्स एंड वन ऑफ इट वेंट सेप्टिक। वन ऑफ इट नहीं होता, वन ऑफ देम होता है। ठीक है। ऑप्शन सी है आई हैड माई ईयर्स पियर्स। इसमें पियर्स की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हुई इसलिए यह भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है आई हैड माई ईयर्स पियर्स्ड एंड वन ऑफ इट वेंट सेप्टिक। ये भी नहीं है। ऑप्शन ए ठीक है, आई हैड माई ईयर्स पियर्स्ड एंड वन ऑफ देम वेंट सेप्टिक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 अभी वाज़े नज़र आ रहा है। वो कहता है कि BRICS ब्रिक्स इसमें कितने मुल्क शामिल हैं। तो इसमें हमारे पास ब्रिक्स में कितने अल्फाज हैं? BRICS 5 अल्फाज हैं और ये हर एक लफ्ज़ एक एक मुल्क की निशानदही करता है। तो इसके लिहाज से इसमें जो है 5 ममालिक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहूदियों का पेशा जो है ये ज़रात। यहूदियों का पेशा ज़रात था। इसको याद करने का तरीका यह है कि यहूदियों का एक बड़ा कबीला था बनु कैनका।
तो कैन का मतलब होता है लोहार और का मतलब होता है वो ज़मीन जिसको उगाया जा सके, जिस पे ज़राअत का काम किया जा सके। तो बनु कैनका का जो काम था वो लोहार का काम भी करते थे और ज़राअत का काम भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई टेक डाउन माई नोट्स केयरफुली। टेक डाउन का वो कहते हैं कि सिमिलर मीनिंग या करेक्ट मीनिंग हमें बताएं, तो टेक डाउन का मतलब होता है राइट डाउन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर आर हाउ मैनी कंट्रीज परमानेंट मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास 5 कंट्रीज़ हैं। इनको याद करने का आसान तरीका यह है, CFR UK US, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और US। सिर्फ ये 5 कंट्रीज़ जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं।